मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मैं पंकज शर्मा जीबी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो एवरेज की सीरीज चल रही थी, इसी में हम अगले टाइप पे चलते हैं, पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चनों को किस तरीके से थॉट प्रोसेस से करते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले से करते हैं। दोनों ही चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने विस्तृत रूप से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ प्यारे प्यारे से 2-4 क्वेश्चनों को लेते हैं। एक पहला छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए, अतः सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ये चीज मैं आपको समझाने के लिए, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझना बड़े अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस बाद में देखेंगे लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखिए जो हमारे एवरेज के जो क्वेश्चन हैं, जो हमारे थ्योरेटिकली क्वेश्चन जो बनते हैं, लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं, तो उनमें एक चीज क्या होती है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके, नंबर ऑफ टर्म्स जो है या तो वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, जितने थे उतने ही रहते हैं, या फिर वो फिक्स नहीं रहते। ठीक, तो एक कंडीशन तो क्या है, फिक्स रहेंगे, या दूसरी कंडीशन है नो फिक्स, बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहेंगे, चेंजेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे दोनों ही तरीके के क्वेश्चनों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक एग्जांपल समझाता हूं। उस एग्जांपल को देखना आप, ठीक है ना। आज इन्हीं क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। चलिए तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिख रहा है 2, ये लिख रहा है 4, ये लिख रहा है 6, ये लिख रहा है 8 और ये लिख रहा है 10। मैंने अब आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है कि एवरेज क्या है। ये अगर इक्वल, ये अगर एपी सीरीज है तो इसका एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म। एवरेज कितना है इसका, 6। एवरेज कितना है, 6। या मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा देता हूं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या है, हमारा एवरेज है। जैसे कि ये 10 है, ये 10 है, मैंने यहां से क्या किया, 4 कम कर दिया, यहां पे 4 बढ़ा दिया। भाई यहां से कम किया, यहां पे बढ़ा दिया, तो ये भी कितना हो गया, 6। ठीक है, मैंने यहां से 2 कम किया, 2 यहां पे बढ़ा दिया, ये भी कितना हो गया, 6। ये भी कितना है, 6। ये भी क्या है, 6। ये भी क्या है, 6। अगर ये सब इक्वल है तो यही हमारा क्या है, एवरेज है। इक्वल जो टर्म्स हैं इक्वल आ जाए, ये सभी टर्म्स क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाए तो यही क्या हो जाता है, हमारा एवरेज हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारी थॉट प्रोसेस है। अगर इस तरीके से करोगे बहुत जल्दी क्वेश्चनों को आप टैकल कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक में बड़ा प्यारा सा सुंदर सा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मैंने अभी आपको बताया था, उस क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, ये तो हमारी थॉट प्रोसेस वाली बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हिंदी में भी लिख देता हूं। औसत क्या होता है, मैं यहां पे राशियों का योग नहीं लिखता, मैं यहां पे लिख देता हूं संख्या, यहां पे डायरेक्टली योग लिख देता हूं, ठीक है ना। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो यहां पे लिख देता हूं संख्या। जरा समझ दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, संख्या गुणा औसत बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा योग के, ठीक है ना। ये फॉर्मूले से भी हम इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं, फॉर्मूले से भी करना, थॉट प्रोसेस से सीखना चाहते हो, थॉट प्रोसेस से भी सीखना, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप इंग्लिश में अगर सीखना चाहते हो तो ये है नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज इक्वल टू सम। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं दोनों ही चीजें, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये कह रहा है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। तो देखिए पहले मैं फॉर्मूले से करता हूं, फिर थॉट प्रोसेस से करेंगे। देखिए हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे मैंने लिखा एवरेज और यहां पे आ जाएगा हमारा सम। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 14, एवरेज कितना था आपका 71, ठीक है। तो आपका जो सम है वो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज इक्वल टू सम। तो देखो 14 एकम 14, यहां से लेख, और 14 7 98 और 1 99।
994। अब देखिए वो ये कह रहा है कि इसमें एक छात्र था जिसके 56 नंबर थे और गलती से कितने नंबर लिख दिए गए, 42 लिख दिए गए, और दूसरा छात्र था जिसके 32 मार्क्स थे, गलती से कितने लिख दिए गए, 74 लिख दिए गए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बताइए कि जैसे कि क्या है कि एक हमारे पास में एक लड़का बैठा हुआ है और वो हमको नंबर बोले जा रहा है ना, कि इतने इतने नंबर हैं, पहले लड़के के इतने नंबर हैं, मान के चलो पहले के 50 हैं, दूसरे के 30 हैं, फिर 32 हैं, 45 हैं, ठीक है, 48 है, कितने भी नंबर हो, 85 है। अब क्या हुआ कि इन नंबरों को हमने लिख लिया, फिर जब हम चेक कर रहे थे तो हमें पता चला, भाई हम बाद में चेक भी करते हैं गलती कैसे होती है, वो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाना चाह रहा हूं कि देखिए कि यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, तो ये हमसे गलती से लिख गया। जब हम दोबारा से चेक कर रहे थे तो हमें पता चला कि 32 क्या है, ये सही नहीं है, ये गलत है, यहां पर आने वाला था 32 और गलती से हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया 23 आने वाला था, जल्दी जल्दी में लिख दिया 32, तो ये गलत है। तो अब हमसे कहा जाए इसको सही कीजिए, तो आप सही कैसे करते हो? आप सिंपल सी बात है, क्या करते हो कि इसको तो कट कर देते हो, यहां पे तो क्रॉस लगा देते हो, या कुछ बच्चे ऐसे क्रॉस ना लगा के बिल्कुल ऐसे ऐसे छिपाते हैं, ये दिख ना जाए। अच्छा, ऐसे कर देते हैं और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 23। ऐसे ही तो सही करोगे, अगर आपसे करेक्शन हो जाता है तो उसको इसी तरीके से सही करेंगे। आपने क्या किया जरा मुझे बताना, आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया है, जो गलत नंबर था उसको क्या कर दिया है, हटा दिया है, और उसकी जगह पे कौन सा नंबर ले आए, सही नंबर ले आए। मतलब मैंने क्या किया, इस नंबर को माइनस किया। ये कब हटेगा, जब मैं इस नंबर को माइनस करूंगा, मतलब ये नंबर मैंने माइनस कर दिया तो यहां 0 आ गया, और मैंने इस नंबर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो मेरा इस जगह पे ये नंबर आ गया। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है एक्चुअल में, कि जो सही है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जो गलत है उसको घटा देना। अभी आपने क्या किया था, गलत को क्या कर दिया था, हटा दिया था, सही को लगा दिया था। हटेगा कैसे, जब मैं माइनस करूंगा, मतलब गलत वाले को माइनस कर देना है और सही वाले को प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में उसको लिखना कितना था, 56 लिखना कितना था, 56, सही कितना है 56 और गलत कितना है 42, गलती से लिखा हुआ है ये, तो इसको हम हटाएंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 56। ऐसे ही मुझे लिखना कितना था 32 और मैंने गलती से क्या लिख दिया है 47, तो मुझे एक्चुअल में जोड़ना कितना है इसमें, मैंने अभी बताया था सही वाले को जोड़ देंगे, गलत वाले को घटा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे का रीजन भी बताया था। तो देखिए मुझे जोड़ना कितना है 88 और घटाना कितना है, तो घटाना है 116। ये घटाना है, ये जोड़ना है, तो कुछ नहीं, बस मैंने यही किया कि मैंने क्या कर दिया 88 को ऐड कर दिया और 116 को घटा दिया। या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 8 और ये हो गया आपका 2। 28 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसमें से 28 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कुल मिला के यही तो है, इसका मतलब कि 28 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर मैं 28 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये यहां पे आ गया 6, यहां पर भी कितना आ गया 6 और यहां पे आ गया 9। तो ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा करेक्ट सम है। ये क्या है, करेक्ट सम है। अगर पूछा जाए कि सही योग क्या है, तो सही योग क्या है हमारा 966 है, ठीक है ना। अगर हमसे पूछा जाए कि सही एवरेज क्या है, आप सब लोगों को पता है कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर या मैं कहूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 966 एंड टोटल नंबर इज 99, देन योर एवरेज विल बी। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखो 2 से कट रहा है 7 टाइम्स, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कट गया 483, ठीक है। तो 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया 6 और ये 9। तो इसका जो सही एवरेज है वो कितना हो गया 69, ठीक है। आपका ऑप्शन डी है। तो ये तो रहा हमारा फॉर्मूले वाला सिस्टम। और देखिए अब हम इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था थॉट प्रोसेस वाला सिस्टम। तो थॉट प्रोसेस से हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थॉट प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस भी यही चीज है, कुछ कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो देखिए एक बात बताइए, कुछ भी नहीं है, एक बात बताइए, मुझे लिखना कितना था, मुझे सही नंबर है मेरा 52, मैंने गलती से कितना लिख दिया है, मैंने गलती से 52 नहीं था 56 था, ठीक है। सही नंबर है मेरा 56, जो मैंने गलती से कितना लिख दिया 42, ठीक है। सही नंबर मेरा कितना था 32, जो मैंने गलती से कितना लिख दिया है 74।
कुल मिला के मुझे ऐड कितना करना है 88, मुझे सब्ट्रैक्ट कितना करना है 116। तो कुल मिला के अगर मुझसे पूछा जाए तो क्या करना है, मुझे 28 क्या कर देना है, 28 कम कर देना है। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिए कि मेरा जो एवरेज है, जरा समझने की कोशिश करना थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये मेरी 24 संख्याएं थी, अब ये 28 कम हुआ, अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, भाई इसका एवरेज जो था पहले वो एवरेज था इसका 71, मतलब मैंने अभी बताया था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसके पास भी 71 था, इसके पास भी 71, इसके पास भी 71, यहां पे भी 71, यहां पे भी 71, डॉट 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 सो ऑन। तो 71 सब जगह था। और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, ये नंबर ऑफ टर्म थे 14 टर्म्स, कितने थे 14 टर्म थे। तो देखिए अब मुझे 28 कम करना है, तो देखिए सभी में से इक्वल इक्वल कम होगा जब तो एवरेज आएगा। अब देखिए 14 टर्म है और मुझे कितना कम करना है 28 कम करना है, तो प्रत्येक में से कितना कम हो जाएगा 2 कम हो जाएगा, मतलब यहां पे भी 2 कम हुआ, यहां पे भी 2 कम हुआ, यहां पे भी 2 कम, यहां पे भी 2 कम। तो मैं कह सकता हूं कि ये कितना हो गया 69, ये भी 69, ये भी 69। तो आप कह सकते हो कि जो आपका एवरेज है वो कितना हो गया 69। ठीक है ना, ये मैंने बिल्कुल ज्यादा डिटेल में लिया था, इसी को थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूं आपके। ठीक है, तो देखिए हमारा एक्चुअल एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 71। अब मुझे पता चला है कि कितना सम कम हुआ है 28 कम हुआ है। अब देखिए हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स थे, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म थे, पदों की जो संख्याएं थी वो कितनी थी, वो थी 14। अब 28 कम हो रहा है तो प्रत्येक में से कितना कम होगा, तो प्रत्येक में से कितना कम होगा बेटा जरा बताना, तो प्रत्येक में से कितना कम होगा 2, प्रत्येक में से 2 कम होने का मतलब एवरेज में से 2 कम हो गया। हमारा नया एवरेज कितना आ गया 69। वेरी इजी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं एक और, रफ कर दे रहा हूं मैं इसको। तो इस तरीके से थॉट प्रोसेस से कीजिए आप। ठीक, नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब 60 किग्रा भार वाला एक व्यक्ति नए व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर देता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। कितने व्यक्ति हैं बेटा 25 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए इनका एवरेज कुछ रहा होगा, भाई यहां पे भी x आया होगा, यहां पे भी x आया होगा, कुछ भी आया हो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पे भी x आया होगा, यहां पे भी x आया होगा, कुछ इनका एवरेज रहा होगा। एवरेज का मतलब इक्वल, मैंने बताया था आपको, तो ये इक्वल। अब देखना इन्होंने क्या किया, एक 60 किग्रा वाला एक व्यक्ति था जिसका वजन कितना था 60 किलो था। ठीक है, वो उस व्यक्ति को इन्होंने निकाल दिया और एक नया व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति आ गया, जिससे क्या हुआ 25 व्यक्तियों के औसत भार में एक केजी की वृद्धि हो गई। जरा ध्यान से समझना, थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। आप कहोगे फॉर्मूले से बता दो तो मैं फॉर्मूले से भी बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। 25 व्यक्ति हैं, सभी का वजन कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, इसका भी कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, सभी का 1 बढ़ रहा है, सभी का 1 बढ़ रहा है। 60 किलो वाला गया है, कितने का गया है 60 किलो, यहां पे 60 किलो वाला गया, समझना मेरी बात जरा ध्यान से समझना। तो यहां पे भाई 60 किलो का गया था, अगर मैं 60 किलो का ही दोबारा से व्यक्ति को ले आऊं रख दूं तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि एवरेज सबका 1 बढ़ेगा, इसका भी 1, भाई मैं अभी समझा रहा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, सब में 1 आएगा, तो 25 में कितना बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है 25 बढ़ जाएगा। 60 किलो का अगर होता तो एवरेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, लेकिन एवरेज 1 बढ़ा, एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी बताया था। तो यहां पे भी 1 बढ़ा, यहां पे भी 1 बढ़ा, यहां पे भी 25 व्यक्ति हैं, तो कुल मिला के कितना बढ़ गया होगा, जो नया आया होगा 60 से कितना ज्यादा आया होगा 25 ज्यादा आया होगा, तो नए व्यक्ति का जो वजन होगा वो कितना होगा 85 केजी। वेरी इजी क्वेश्चन था अगर आप इसको थॉट प्रोसेस से करते हो तो, ठीक है। फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको सभी क्वेश्चनों को थॉट प्रोसेस से बता दूंगा। आप बस यही समझिए कि एवरेज क्या है, नथिंग बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 20 मदों का औसत 47 है, एवरेज कितना है 47 है, ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 20 है। अच्छा, बाद में पता चलता है कि 62 किग्रा के स्थान 62 के स्थान पर गलती से
26 लिख दिया गया। अब लिखना तो मुझे 62 था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया, 26 लिख दिया। 62 की जगह पर 26 लिख दिया। लिखना कितना था, 62। ये तो सही वाला है, ये गलत वाला। सही वाला है, ये क्या है, गलत वाला है। ये मेरा एक्चुअल एवरेज दिया हुआ है पहले, ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है, कुल मिला के ये मुझे जोड़ना है। मैंने अभी बताया था सही को जोड़ना है, गलत को घटा देना है। तो यहां पे मुझे पता चल रहा है कि 36 का है। 36 मुझे क्या करना है, ऐड करना है भाई। 36 टोटल में ऐड करना है। मैंने अभी आपको समझाया था एक्चुअल एवरेज क्या है हमारा, एवरेज कुछ नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इस 36 को 20 भागों में बांटोगे, 20 में क्यों बांटना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20। 20 में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, देखो 2 से कट रहा है 10 टाइम्स और 2 से कट रहा है 18 टाइम्स, तो सभी के हिस्से में कितना आएगा, 1.8 सभी के हिस्से में आएगा। मतलब जो नया एवरेज या सही एवरेज होगा वो कितना होगा, 48.8। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये समझिए कि एवरेज क्या है, कुछ नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बार बार कह रहा हूं मैं, एक थॉट प्रोसेस पे आप वर्क कीजिए, ठीक है ना। आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं काफी कैलकुलेटिव आते हैं, अगर हम उसमें कैलकुलेशन करने ही बैठ गए तो सिलेक्शन के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। देखिए नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। संख्याएं 5 है जिनका जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज है आपका 140, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करना, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फॉर्मूले से नहीं बता रहे, तो फॉर्मूले से देखिए, यहां पे लिखा मैंने नंबर, यहां पे लिखा मैंने एवरेज और यहां पे लिखा मैंने सम, ठीक है। देखिए पहले हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 5 थे, ठीक है, और जो हमारा एवरेज था वो 140 था। यहां पे मैं आपको फॉर्मूले से इस वजह से इसको बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन ये भी है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है ना। और लेकिन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आजकल ट्रेंड कुछ ऐसा हो गया है कि जो कैलकुलेशन है वो काफी टिपिकल आती है। तो आप थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना, ठीक है, आप फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना। तो बेटा मैंने इनका सम निकाला तो सम आ गया मेरा 14×5 मतलब 700, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इनमें से एक संख्या हटा दी गई तो संख्या कितनी रह गई, 4। अब इनका एवरेज कितना है, 130। तो अब इनका सम कितना रहा होगा, तो सिंपल सी बात है 13 चौके 52 120 रहा होगा। तो जो घटाई हुई संख्या है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, सॉरी योग कितना है 700, 4 संख्याओं का औसत कितना है 500। तो जो घटाई गई संख्या है वो कौन सी है, वो हमारी 180। सिंपल सी बात है, वेरी इजी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन हमें थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव आने लगा है। तो आप जो है समय बर्बाद न करें कैलकुलेशन में, ठीक है, थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को करने की कोशिश क्या करें। देखिए समझा रहा हूं आपको डिटेल में, 1 2 3 4 5। अब ये 5 संख्या है, सभी कितनी है 140 140 140 140 140, ठीक है। अब वो कह रहा है एक संख्या निकाल दी, इनमें से एक संख्या निकाल दी, संख्या कितनी रह गई 4। अब इनका कितना है 130 130 130 130। जरा समझना, मैं थोड़ा सा बिल्कुल डीपली आपको बता दे रहा हूं, यहां पर समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो जो निकाली गई संख्या है वो कितनी है भाई, एक तो मेरा 140 चला गया, सिंपल सी बात है, एक तो 140 कम हुआ इसमें से, और कितना कम हुआ 10 यहां से 10 यहां से 10 यहां से 10 यहां से, कुल मिला के कितना कम और हुआ, यहां से कम हुआ, कुल टोटल 40 कम और हो गया। भाई समझो जरा ध्यान से, दोबारा से समझिए, एक संख्या निकाल ली गई, अगर मैं 140 निकाल दूं फिर भी ये कितना रह जाएगा 140 140 140 रह जाएगा, लेकिन मुझे कितना करना 130 130 130 130, तो कितना कम और करना पड़ेगा 10 10 10 10, तो कुल मिला के 40 कम और करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो निकाली गई संख्या है वो हमारी कितनी है 180। दोबारा से और समझिए, जल्दी से समझते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल डीपली बताया आपको, बिल्कुल डीपली एक एक वर्ड लिखते हुए बताया यहां पर, ठीक है ना। तो देखिए संख्याएं थी हमारी 5, अब संख्या 5 है, यहां पे कितनी रह गई 4। तो एक तो जो एवरेज है वो रहा होगा 140, ठीक है ना। लेकिन नया एवरेज कितना है, नया एवरेज हमारा 130। तो संख्याएं कितनी बची है हमारी
5 थी 4 बची हैं, तो सभी में से कितना कितना कम हुआ होगा, तो सभी में से 10 कम हो रहा है, तो 4 में से कितना कम हो गया, 40 कम हो गया। तो मेरा नई जो निकाली हुई संख्या वो कितनी आ गई, 180 आ गई। ठीक है ना, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में पता चलता है कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया। चलिए देखते हैं। 62 हमारा सही है, 64 भी सही है, 84 सही है, और इनको हमने गलती से लिख दिया है। देखिए 62 एक्चुअल में क्या है कि ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई इश्यू नहीं है वैसे उससे, लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए सेम टू सेम कर देता हूं। ठीक है, तो 64 को गलती से 68, 62 को 65 और 73, 84 को 73 इस तरीके से लिख दिया गया। इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया था कि सही को जोड़ देना है, गलत को घटा देना है। ऐसा क्यों करते हैं, उसका डीपली कॉन्सेप्ट समझाया था। तो मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा, ये हो गया 10, 12, 8, 20 और 1, 21। ठीक है, और ये हो गया आपका 8, 5, 13 और 3, 16 का 6 हासिल 1, और ये हो गया 12, 7, 19 और 1, 20, 206। तो यहां से यहां तक मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, 210 जोड़ना है, 206 घटाना है, कुल मिला के 4 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है। बेटा पहले एवरेज था हमारा 72, पहले एवरेज 72 था, और अब हमें क्या करना है, इस 4 को कितने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40 में। तो प्रत्येक के जो हिस्से में आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0.1। तो जो हमारा नया एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 72.1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रफ कर देता हूं इसको। नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, तो नया क्वेश्चन कह रहा है 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी। अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को समझाया हुआ था। आप इसको कैलकुलेटिवली नहीं करना, थॉट प्रोसेस से करना, जब भी आप इसको जल्दी कर सकते हो। ठीक है ना, तो 14 छात्रों की एक शिक्षिका, कुल मिला के जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 15। ठीक है ना, और सभी की औसत उम्र भी कितनी है, 15। मतलब मैंने अभी आपको समझाया था कि यहां पे भी 15, यहां पे भी 15, यहां पे भी 15, यहां पे भी 15, डॉट 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 सो ऑन। ठीक, अब देखिए वो ये कह रहा है कि एक शिक्षिका को हटा दिया गया। जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि मान के चलते ये है प्यारी सी सुंदर सी शिक्षिका। ठीक है, इसको निकाला गया तो कितना नंबर निकल के आया, 15 नंबर निकल के आया। कितना निकल के आया, 15 निकल के आया। और अब बची कितने नंबर है, ये 14 स्टूडेंट बचे हुए हैं। और वो ये कह रहा है कि सभी की उम्र कितनी कम हो गई है बेटा, औसत उम्र में 1 की कमी आई है। मतलब सभी की उम्र में 1 की कमी आई है। तो सभी की 1 की कमी, इसमें भी 1 की कमी आई, इसमें भी 1 की कमी आई, इसमें भी 1 की कमी आई, इसमें भी 1 की कमी आई। कुल मिला के कितना कम और हुआ, एक तो 15 कम हुआ क्योंकि एक तो वहां से गया, और कितना कम और हुआ, 14 कम और हुआ। तो कुल मिला के यहां से कितना कम हो गया, तो ये कम हो गया 29। तो आपका सिंपल सा आंसर आ गया 29। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते हो तो कुछ नहीं है, देखिए थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिवली हो जाएगा, नंबर, एवरेज और ये सम। ठीक है, तो नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज इक्वल टू सम। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स पहले कितने थे, 15, एवरेज कितना था पहले 15। तो हमारा जो सम हुआ करता था वो हुआ करता था 225। अब क्या है कि एक शिक्षिका चली गई तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने रह गए, 14, और एवरेज भी 1 कम हो गया। इसका मतलब न्यू एवरेज हमारा कितना रह गया, 14। तो बेटा अब जो हमारा सम है तो वो कितना हो गया, 196। ठीक है ना, अब सिंपल से पहले कितने थे, पहले 15 थे, अब 14 है, 1 निकला है। कौन निकली है, शिक्षिका। पहले सबका सम कितना था, 100,
225। अब कितना है 196। इसका मतलब निकलने वाले की उम्र कितनी है 29 वर्ष। तो इतना बड़ा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। एक तो ये प्यारी सी सुंदर सी मैडम ये है, एक तो ये मैडम निकली 15 की, और सभी की में कितने की कमी आई 1-1 की। इसका मतलब 15 की मैडम, सभी के 1-1 कम हुए, 14 ये कम हुए, कुल मिला के कितना कम हुआ है 29। मतलब जो मैडम निकली है उसकी उम्र कितनी है 29 है। सिंपल सा था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो आप इतनी कैलकुलेशन मत करना, क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस से करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझाता हूं मैं। देखिए नया क्वेश्चन कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 रह जाता है। संख्याएं 6 हैं, इनका औसत कितना है 20 है। अब एक हटाऊंगा, देखो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, एक हटाऊंगा तो एक तो कौन कम हुआ 20 कम हुआ, ठीक है ना। और क्या कह रहा है हटा दी जाती है तो औसत क्या रह जाता है 15 रह जाता है। अब संख्याएं कितनी बची हैं 5, संख्याएं 5 बची हुई है। इसका मतलब सब में से कितना कम हो रहा है, पहले 20-20 था, अब 15-15 रह गया। सब में से कितना कम हो रहा है, प्रत्येक में से 5 कम हो रहा है। एक में 5 कम हो रहा है तो 5 में कितना कम हो जाएगा 25। 20 तो एक ये थी, 25 ये थी, कुल मिला के 45। जो हमारी निकाली गई संख्या होगी वो कितनी होगी 45। जरा ध्यान से एक बार और समझिए। एक तो देखिए ये एवरेज था 20, मतलब पहले 20-20 लिखा हुआ था, पहले कितना लिखा हुआ था, चलो और डीपली बता देता हूं, बिल्कुल एक एक नंबर लिख के बता देता हूं, ठीक है ना। ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, अभी कितने हुए हैं 2 4 5 6, ठीक है, ये हो गए 20। अब एक नंबर तो ये गायब हुआ मेरा, 20 तो गायब हुआ। अब ये जो 4 बच्चे इनकी जगह पर मैंने कितना लिखा 15 लिखा, यहां पे भी 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 15 लिखा। इसका मतलब कितना कम और हुआ 5, यहां से 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां और 20, ये कुल मिला के 25 और 20 45 कम हुआ। सिंपल सा आंसर था आपका, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस से कीजिए आप इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश ना करें, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। तो देखिए जरा स्क्रीन पर लाइए क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है, यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। सिंपल सा था। देखिए 24 विद्यार्थियों की एक क्लास थी। अब इसको आप अगर कैलकुलेटिवली करोगे बहुत महंगा पड़ेगा, महंगे का मतलब औकात से बाहर निकल जाएगा, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इतने में, ठीक। तो देखिए पहले था, मैं यहां पे समझा रहा हूं कि 24 कुल हमारे जो विद्यार्थी हैं वो है 24 विद्यार्थी, और इन सभी का जो एवरेज है वो कितना है 35 केजी। यहां पे भी 35, 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 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना। 35 कितने टर्म्स तक आएंगे 24 बच्चे हैं, ठीक है ना। सभी का औसत कितना है, सभी का औसत है 35। अब देखना जरा ध्यान से समझना, अब वो ये कह रहा है कि अगर शिक्षक को भी मिला दें तो 400 ग्राम औसत बढ़ जाता है। अब शिक्षक मिलाया गया, जरा ध्यान से समझना कि ये 35 था, अब एक तो यहां पे शिक्षक का आ गया 35, समझना जरा ध्यान से, ठीक है। एक तो ये शिक्षक आया, ये कितने का आया, ये आया 35 का। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, थॉट प्रोसेस से कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक। एक तो ये 35 का छात्र है, अगर ये जो शिक्षक है 35 का ही आया होता, अगर 35 का ही होता तो मैं अब आपसे पूछता कि मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबियों कि अब इसका एवरेज कितना, तो आप कहते सर कोई फर्क नहीं पड़ा एवरेज का, अब भी एवरेज 35 है। क्यों, क्योंकि यहां पे भी 35, यहां पे भी 35, एक और नंबर बढ़ा दूंगा उसका 35 है, तब भी ये 35 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो कह रहा है सभी में कितना जुड़ गया है मेरे नीले पीले हरे गुलाबियों, तो सभी में 400 ग्राम और जुड़ गया भाई, यहां पे भी 400, यहां पे भी 400 ग्राम, यहां पे भी 400 ग्राम। अब ध्यान से समझना 24 तो वो थे 400 ग्राम, अरे मेरे नीले पीले गुलाबी 400 ग्राम, इसमें भी तो ऐड होगा, तो जरा 35 का तो वो था, ये 400, ये 400, ऐसे ये कितने टर्म्स है 25, और 25 में मैं गुणा करूंगा 400 ग्राम का तो सीधा सा 10 किलो बनेगा, ठीक है। तो ये जो नया जो हमारा शिक्षक है ये बहुत ही कम वजनीला है, इसका वजन सिर्फ 45 केजी है, ठीक है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इस तरीके से हम थॉट प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर आपको ना हम नहीं मानेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूला भी देखिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वो आप ही के लिए खतरनाक है, ठीक है, तो आप खतरनाक ना बनिए, ठीक है, ठीक। चलिए
तो फॉर्मूले से नहीं बता रहा मैं, ठीक, क्योंकि लेंदी होता है, बेकार चीज है। और नया क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उसमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो अनुसार जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 7 संख्याएं थी जिनका औसत कितना था? 8। अब एक और जोड़ दी। अब एक मैं जोड़ रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। अगर मैंने वो संख्या 8 ही जोड़ी होती, वो संख्या कितनी जोड़ी होती? 8, तो मेरा अब भी एवरेज क्या रहता? 8 ही रहता। लेकिन एवरेज कितना हो गया? 9 हो गया। औसत कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो यहां पे भी 1 बढ़ा होगा, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। कुल मिला के अब संख्या कितनी है? 9। तो ये बड़ा होगा कितना? 9। तो बेटा मेरा जो नई संख्या है वो कितनी आई होगी? 17 जोड़ी गई होगी। कितनी जोड़ी गई होगी? 17 जोड़ी गई होगी। आपका बहुत ही सॉरी 17 नहीं, वो संख्या रही होगी आपकी 16, क्योंकि एक्चुअल में मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने समझा कि नंबर ऑफ टर्म्स पहले 8 थे। एक्चुअल में पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 7 थे। और अब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 8। तो यहां पे भी 1, 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 तो 8 और जुड़ गया। तो मेरा जो है नई जो संख्या जोड़ी गई है वो कितनी है? 16 है। ठीक है ना? जरा ध्यान से देखना, वेरी इजी क्वेश्चन था। अगर हम इसको करते हैं कैसे? फॉर्मूले से काफी समय लगेगा, इतना समय हमें बर्बाद नहीं करना है। तो फिर डिफरेंस ही क्या रहेगा आप में और बच्चों में, अगर आप भी ऐसे ही करने लग गए। अब देखिए सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। उन्होंने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बना दिए, जिससे औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। जिससे औसत में कितनी वृद्धि हो गई? 5 रन की। अब देखो थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं, आप फॉर्मूले से भी करते हो, लेकिन थॉट प्रोसेस से कैसे किया जा सकता है? थॉट प्रोसेस से देखिए, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं कि भाई ये सचिन तेंदुलकर है, ये है इसकी 11 पारियां, ठीक है। अब सबका कुछ एवरेज रहा होगा, सभी का कुछ ना कुछ तो एवरेज रहा होगा। मैं मानता हूं इसका एवरेज कितना है? ए है। कितना है इसका एवरेज? ए है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि 120 रन बनाए। कितने रन बनाए? 120 रन, जिससे औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो मैं आपसे ये कहूंगा, पहले यहां पे ये लिखा हुआ था, यहां पे भी ये था, यहां पे भी ये था, यहां पे भी था। तो ये थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा मेथड है, डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे भी ये था, लेकिन अब एक्चुअल में क्या हुआ? यहां पे भी 5 बढ़ा, यहां पे भी 5 बढ़ा, यहां पे भी 5 बढ़ा। जो नया आया है मान लीजिए यहां पे ये होता, वो भी 5 बढ़ा हुआ। तो कुल मिला के कितना बढ़ गया? 60 बढ़ गया। अरे यही बात है ना भाई, 5 बढ़ा, कितनी पारी हो गई है उसकी? 12। तो कितना बढ़ गया? 60 बढ़ गया। तो जो नए रन है इसके यही तो रहे होंगे, A + 60। और ये प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन बता रहा है कि इसके नंबर जो रन है वो कितने हैं? 120। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा ओल्ड एवरेज कितना था, पुराना औसत कितना था, तो 60 था। अगर हमसे पूछा जाए न्यू एवरेज कितना, नया तो 5 बढ़ चुका है, तो नया एवरेज हमारा 65 है। अगर देखिए ये थॉट प्रोसेस से हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना कैलकुलेशन करनी पड़ी, नहीं कुछ करना पड़ा। अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आप बेवकूफ हो मेरे हिसाब से, तो ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, ठीक। लेकिन चलिए फिर भी कुछ बच्चों को शांति नहीं मिलती, शांति देने के लिए मैं आपको फॉर्मूले से भी बता देता हूं। ये हो गया हमारा नंबर, एवरेज और सम, ठीक है ना। नंबर का मल्टीप्लाई एवरेज से किया तो क्या निकल के आ गया? सम आ गया। तो पहले इसकी 11 पारियां थी, एवरेज ए था, तो सम कितना हो गया? 11 ए। सिंपल सी बात है। अब पारी कितनी हो गई इसकी? 12। अब एवरेज कितना हो गया इसका? A + 5। तो अब इसका सम कितना है? अब इसका सम है 12A + 60। 12A + 60। यहां से यहां तक हुआ क्या है मेरे लाल पीले नीले गुलाबियों? तो आप कहोगे कि सर ये तो 11 पारियों का जोड़ है और ये 12 पारियों का जोड़ है। अगर 11वीं पारियों के जोड़ में मैं 12वीं पारी के रन जोड़ दूं तो क्या 12 पारियों का योग नहीं आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 12A + 60। तो मैं आपसे पूछूं कि A की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहोगे 60। तो मैं आपसे पूछूं ओल्ड एवरेज कितना था? 60। तो न्यू एवरेज कितना है? 65। अब मेरे लाल पीले नीले गुलाबियों आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करना, ठीक है। आपको सिंपल सा है कि पहले एवरेज था मेरा A, अब 5 बढ़ गया है, तो अब एवरेज हो गया है A + 5।
अब एवरेज कितना हो गया, a+5, मतलब सब में 5 बढ़ रहा है। अब संख्या कितनी है, संख्याएं हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 12, सब में 5 बढ़ा तो 12 में कितना बढ़ गया 60। इसका मतलब जो नई संख्या है वो कितनी है, a+60, और वो क्या कह रहा है कि 120। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे नीले पीले गुलाबी हो, 60 अगर पूछे, ओल्ड एवरेज 60, न्यू एवरेज 65। अरे क्या है, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं नया सा, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन और बनाने चाहिए कि उसका औसत कितना बढ़ जाए, 4। अरे मेरे नीले पीले गुलाबियों की एवरेज कितना था, 32। मतलब मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक पारी में कितने रन बनाए हैं, 32। अब लेकिन वो चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि औसत उसका कितना बढ़ जाए, 4। अगर मान के चलो वो अगली पारी में 32 ही रन बनाता है तब भी उसका औसत कितना रहेगा, 32। लेकिन हमें कितना औसत बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है। अब देखो पहले पारी 20 थी, अब ये पारी और आ गई तो पारी कितनी हो गई, 21। सभी में 4 जोड़ूंगा तो कितना और जोड़ना पड़ जाएगा, 21 चौके 84 और मुझे ऐड करना पड़ जाएगा। तो ये मेरा जो नई पारी में उसको बनाने के लिए रन चाहिए वो कितने चाहिए, 116। वेरी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, थॉट प्रोसेस मैंने यहां पे सिर्फ 3 ही वर्ड लिखे हैं, आपका आंसर बताया है। ठीक है ना, तो आपको कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी टीचर के चक्कर में ना पड़े फॉर्मूला। ठीक है, आप थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आपकी थॉट प्रोसेस हम डेवलप करेंगे और आंसर आपके सेकंड में आएंगे। अगर सेकंड में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन होगा, अगर सेकंड में नहीं आ रहे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो बस बच्चों को भ्रमित करने वाली बातें होती हैं कि 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं होता। वही टीचर बोलते हैं 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं होता जिनसे खुद नहीं होता। ठीक है, आप 5 सेकंड नहीं, 5 सेकंड से कम में आएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड से कम में नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज भी हम अपलोड किया करेंगे कल से अपने हमारा टेलीग्राम चैनल है जीवी कैंपस अलवर के नाम से है, तो आप उसको भी ज्वाइन करें। वहां पे आपको क्या है कि नई नई सीटें भी मिलती रहेंगी। जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनकी सीट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ, और ये है कि हम आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करेंगे और आप जो है आग लगा दोगे। ठीक है, मार्केट में बिल्कुल। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, मजा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और एक बात और मैं बता दूं, आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, ठीक है, सभी टीचर अपना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें तो आपको 100%, ये मेरा आपसे वादा है, आपको 100% डिफरेंट मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, और अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शेयर तो आप लोग करते ही नहीं हो, शेयर करना जरूरी है। ठीक है, लाइक करो या ना करो लेकिन शेयर जरूर होना चाहिए। सभी अपने फेसबुक पर शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।